मतलब کہ وہ جیت گئے یہ بات کہہ کے. تو 40 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا آدم کے تقدیر میں. مطلب کہ فری ول کہاں تھا؟ اگر ہماری تقدیر میں پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تو یہ پھر ہماری فری ول کہاں گئی؟ اب یہ آپ دیکھ لیجیے گا انٹرنیشنل اور صحیح حدیث بخاری کا 6614. اچھا، مطلب اگر پہلے سب پریپیئرڈ ہے ہاں تو یہ انسان تو حدیث یہی بتا رہی ہے نا. نہیں وہ حدیث بتا رہی ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن حضور مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کر رہے ہیں اس کی. نہیں میں کیا بتا رہا ہوں، مطلب اس پہ مطلب آپ کیا بول رہے ہو کہ مطلب سب پری پلاننگ ہے تو اپن انسان بھی مطلب نہیں اس میں ایسا فری نہیں. ول کہاں رہی میرے بھائی صاحب؟ नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं. मित्रों, इन मुल्ला जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी. अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए. तो कुरान और हदीस से संबंधित एक नए विषय पर हुई हमारी अगली चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं. आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए. अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि अल्लाह कौन सा पाप क्षमा नहीं करता? हर पाप क्षमा करता है सिवाय एक पाप के. वो पाप जानते हैं आप कौन सा है? शिर्क के बोलते हैं. शिर्क ना, शिर्क क्षमा नहीं करता कभी भी अल्लाह. हम्म. इसका सूरा निसा आयत नंबर 48 में भी यही बात बोली गई है कि अल्लाह हर एक गुनाह माफ कर देगा लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा. और यही बात हदीसों में भी बोली गई है, कई सारी हदीसें हैं. लेकिन मैं कहता हूं कि अल्लाह शिर्क को भी माफ किया है. भाई मेरे अभी वो अल्लाह ने माफ किया है, लेकिन अपने को जो कहा गया वो तो रब्बुल आलमीन किसको क्या माफ करेगा, जन्नत किसको देगा, कैसा देगा, अपनी प्रॉपर्टी नहीं है ना भाई मेरे भाई मैं ये कहता हूं कि सुनो मेरी अगर बात, अगर अभी देखो सुनो, मैं कहता हूँ मालूम है, बोल रहा हूँ ये तो अल्लाह की मर्जी है, किसको भी माफ करे किसको भी पकड़ ले. कोई साला बंदा पूरी जिंदगी भर हो क्या लास्ट में बोलने के टाइम पे क्षमा मांग ले तो उसमें माफी होती है. जो जिंदगी भर साला अच्छा काम करा फिर लास्ट में थोड़ी उसकी गलती उसकी पकड़ हो जाती है. अभी इसका शैतान का देखो, क्या शैतान का यहाँ पहले पे से किसको आखिरत की बात नहीं है, इसी जिंदगी नहीं में ही अल्लाह ने माफ कर दिया है शिर्क करने वालों को. नहीं सुनो तो सभी शैतान का वाक्य आप देखोगे, शैतान ने तो नाफरमानी कभी नहीं करा, वो तो सिर्फ एक ही को खुदा को मानने की बात मतलब माना करा है. सिर्फ उसमें उसको भड़काया किसने है, अभी ये भी तो सवाल आता है. अगर शैतान था तो फिर उसमें तकब्बुर जो बोलते हैं ना अपने आप में तकब्बुर, वो एक्चुअल है शैतान का नफ्स के खिलाफ. अभी शैतान को किसने वलवलाया होगा इसको भाई सजदा नहीं करना? अल्लाह ने. नहीं वही इंसान को ना फ्री विल रखा है अल्लाह ने, फ्री विल. लेकिन अल्लाह ये भी प्यारे भाई, आप कुरान से मुझे एक जगह भी नहीं बता सकते कि फ्री विल है. फ्री विल है कुरान से. अभी हर चीज है ना कुरान में नहीं मिलती, कुछ चीजें हदीस से भी पकड़ के बात किया जाती है. कुरान में है ना अल्लाह बनाए मेहरबानी आप हदीस का प्रमाण दें मुझे. आप प्रमाण इसके लिए हदीस का दे सकते. अल्लाह ने कहना इंसान को एक हद तक का छोड़ रखा है. मैं आपको हदीस का प्रमाण दूं? बताओ. हाँ, एक मिनट मैं आपको हदीस का प्रमाण देता हूं जिससे पता चलता है. बुखारी का इंटरनेशनल नंबर मैं बता रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा. बुखारी 6614. ठीक है. इसमें किस्सा क्या आता है मैं आपको बताता हूँ. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम और मूसा के बीच में मुनाजरा हुआ, मतलब डिबेट हुआ. मूसा ने कहा, आदम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के बीच में, हाँ जन्नत में, जन्नत में. हाँ. तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, आदम आप हमारे बाप हैं. मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम आप हमारे बाप हैं, मगर आप ही ने हमें महरूम किया और जन्नत से निकाला. आदम अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा आपको अल्लाह ताला ने हम कलामी के लिए
पाकीज़ा किया है और अपने हाथ से आपके लिए तौरात को लिखा है, क्या आप मुझे एक ऐसे काम का मलामत कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे पैदा करने से 40 साल पहले ही मेरी तकदीर में लिख दिया है? ठीक है, अब इसके बाद कहा जाता है आखिर आदम अलैहिस्सलाम बहस में मूसा अलैहिस्सलाम से गालिब आ गए, मतलब कि वो जीत गए ये बात कह के। तो 40 साल पहले ही लिख दिया था आदम के तकदीर में, मतलब कि फ्री विल कहाँ था? अगर हमारी तकदीर में पहले ही अल्लाह सुब्हान ताला ने लिख दिया है तो ये फिर हमारी फ्री विल कहाँ गई? अब ये आप देख लीजिएगा इंटरनेशनल और सही हदीस बुखारी का 6614। अच्छा, मतलब अगर पहले सब प्रिपेयर्ड है हाँ, तो ये इंसान तो हदीस यही बता रही है ना। नहीं वो हदीस बता रही है, ये बात सही है, लेकिन मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक कर रहे हैं इसकी। नहीं मैं क्या बता रहा हूँ, मतलब इस पे मतलब आप क्या बोल रहे हो, मतलब सब प्री प्लानिंग है तो अपन इंसान भी मतलब नहीं, इसमें फ्री विल कहाँ रही मेरे भाई साहब? नहीं, फ्री विल के इंसान को ना एक मोहलत तक का छूट दे रखा है, ये भी बात है। अभी ये कौन सा इस पे है ये है, लेकिन इंसान को एक वक्त तक का हमने उससे छूट दिए रखे, आखिर में हम हमारे पास ही तुम्हें को लौट आना है। ये हदीस से आप मुझे बताइए ना क्या समझ में आ रहा है? ये क्या 6 मतलब 614? हाँ, दोनों में मैं आपको लब्बो लुआब बता रहा हूँ। तुमने जो अल्फाज पढ़े हैं हिंदी ट्रांसलेशन पे? नहीं, इंग्लिश ट्रांसलेशन के हैं, अरबी से इंग्लिश ट्रांसलेशन हुए हैं और मैंने फिर रहता सुनो मेरी बात। हाँ, कोई चीज का ना अरबी का तुम कोटेशन दे दोगे ना वो बेटर है। हर चीज है ना अरबी की और अपने में थोड़ा गफलत होती है, अगर आप थोड़ी में ज्यादा में नहीं। अभी कोई चीज में ना जिसका उनका सेंटेंस का ना मायने भी नहीं मालूम, और कोई चीज है ना अपने दुनिया में वो चीज आ भी नहीं चुकी है। जैसे नहीं सुनो मेरी बात, आप समझो। कुरान में ना कोई चीज है ना जो बीती हुई चीज है जो हमसे पुराने में हो चुकी है, और कौन सी चीज अभी में मौजूदा वक्त में चल रहा है, और कौन सी चीज फ्यूचर में होने वाली है। ठीक है, अभी जो चीज है ना अभी वो चीज जिसने आंखों ने कभी देखा नहीं होगा, अभी किसके कानों ने सुना भी नहीं होगा, इसमें हिंट दिया जा रहा है कानों ने सुना नहीं होगा। अभी क्या चीज होगी वो तो तभी पता चलेगा, कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो सब पता चलेगा। और अपना जो है सब अपना पुर्जे जवाब देंगे वो भी तो अपने को पता नहीं है, वो तो सब टाइम पे पता चलेगा। अभी ये चीज है ना भाई, कुरान और हदीस में जितनी चीजें वाज़ेह की गई हैं उतनी तो पता होनी चाहिए ना हमें। नहीं अभी क्या बता रहा हूँ, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्रीवियस प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइट, बरोबर। अभी फ्यूचर का आपको सिर्फ गैस करना है, यकीन लाना है, बस देखा ही नहीं आपने। और कोई चीज सुनो, और कोई चीज है ना प्रैक्टिकल चलती है लेकिन अपना ज़हन उसके ऊपर नहीं जाता है, समझ रहे हो? मतलब अल्लाह को तो पता है ना कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या होने वाला है। अरे अल्लाह ने तो सब जाहिर किया ना भाई मेरे, तो अल्लाह को पता है कि नहीं? पता है ना, लेकिन कुरान से तो पता चलता है कि अल्लाह को इल्मे गैब नहीं है, या फिर क्या होने वाला है इसके बारे में पता नहीं है, भविष्य के बारे में। सब अभी आप बताओ किसमें लिखा हुआ है ये तो भी बताओ। अच्छा, तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती।
آپ ایسے بات بولیے. میرا نام عبد اللہ خان ہے, میں ایک مسلم لڑکا. ٹھیک ہے, اس میں میری غلطی نہیں ہے نا. سنیے بھائی, بات سیریسلی کر رہا, آپ مزاق میں مت لیجیے. نہیں بھائی, میں سچ کہہ رہا ہوں. میں بات نہیں کر رہا. نہیں, بالکل جو مزاق کرے اس کی ایسی تیسی, یار کون مزاق کر رہا ہے.